नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते श्रीमत्परमगम्भीर स्याद्वादामोघलाञ्छनं जीयात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनं। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। नमोकार महामंत्र की जय। वर्तमान जिन शासन नायक श्री महावीर भगवान की जय। युगादि पुरुष प्रथम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री मानतुंग जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर प्रज्ञा शमन श्री देव नंदी जी महाराज की जय। श्रीमद् जैन धर्म की। परम पूज्य प्रातस्मरणीय गुरुवर श्री अमोक कीर्ति जी महाराज की जय। नमोस्तु महाराज। भक्तामर जी के पहले दो काव्य पढ़कर फिर आज हम 21वें काव्य के बारे में चर्चा करेंगे। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा मुद्योतकं दलित पापतमो वितानम् सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पतताम् स्तुतः सकलवाङ्मयतत्त्वबोधा दुद्भूतबुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैः स्तोत्रैर्जगत्त्रितयचित्तहरैरुदारैः स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। अभी 21वें काव्य को पढ़ेंगे। हमारे पीछे आप सभी लोग पढ़ेंगे। वो पेज सभी को दिखाया जाए। सभी बोलेंगे हमारे पीछे। मन्ने वरम मन्ये वरम हरिहरादय हरिहरादय एव एव दृष्टा। द्रष्टा। मन्ने वरम हरिहरादय एव दृष्टा मन्ये वरम हरिहरादय एव द्रष्टा दृष्टेषु द्रष्टेषु येषु येषु हृदयं हृदयं त्वयि त्वयि तोषमेति तोषमेति दृष्टेषु येषु हृदयं त्वयि तोषमेति द्रष्टेसि येषु हृदयं त्वयितोषमेति। दृष्टेषु है। दृष्टेषु येषु हृदयं त्वयितोषमेति। किं वीक्षितेन किं वीक्षितेन भवता भवता भुवि भुवि येन येन नान्यः नान्यः किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्यः किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्यः कश्चिन्मनो 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 हरति हरति नाथ नाथ भवान्तरेऽपि भवान्तरेऽपि
कश्चिन्मनोहरति नाथ भवान्तरेऽपि। कश्चिन्मनोहरति नाथ भवान्तरेऽपि। हाँ, एक बार और मैं चारों पंक्ति पढ़ता हूँ। मन्ये वरं हरिहरादय एव दृष्टा, दृष्टेषु येषु हृदयं त्वयि तोषमेति। किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्य, कश्चिन्मनोहरति नाथ भवान्तरेऽपि। पढ़िए। मन्ये वरं हरिहरादय एव द्रष्टा, द्रष्टेषु येषु हृदयं त्वयि तोषमेति। किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्यः, कश्चिन्मनोहरति नाथ भवान्तरेऽपि। बहुत बढ़िया, आप पढ़िए। मन्ये वरं हरिहरादय एव दृष्टा, दृष्टेषु येषु हृदयं त्वयि तोषमेति। किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्यः, कश्चिन्मनोहरति नाथ भवान्तरेऽपि। नमस्ते। बहुत बढ़िया, आप पढ़िए। हाँ, बिंदु बेन आप पढ़िए। मन्ये वरं हरिहरादय एव दृष्टा, दृष्टेषु येषु हृदयं त्वयि तोषमेति। किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्यः, कश्चिन्मनोहरति नाथ भवान्तरेऽपि। बढ़िया। लीजिए, अब हम इसका अर्थ देखेंगे कि क्या कहते हैं आचार्य श्री मानगंग जी इस 21वें काव्य में। थोड़ा सा अलंकार का प्रयोग किया है। इसे अलंकार शास्त्र में व्याज स्तुति कहते हैं। कैसे, हम वो देखेंगे, आप सभी को समझ में आ जाएगा। मन्ये वरम, मन्ये यानी मैं ऐसा मानता हूं। क्या मानता हूं? कि वरम हरिहरादय एव दृष्टा। इसको अपन ने सेंटेंस बनाया है अन्वय में, उसमें से आप अर्थ समझ ले। हे नाथ, चौथी पंक्ति में नाथ शब्द आया है, वो भगवान का संबोधन है। हे भगवान, ऐसा। हे नाथ, हे भगवन। क्या? दृष्टा हरिहरादय एव वरम इति अहम मन्ये। मैं ऐसा मानता हूं कि दृष्टा हरिहरादय, हरि, हरि का मतलब होता है विष्णु। ये जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ऐसे तीन रूप वेदांतियों में माने गए हैं या हिंदू धर्म में माने गए हैं। उसमें से हरि शब्द का अर्थ विष्णु होता है, हर शब्द का अर्थ महेश यानी शंकर होता है। तो हरिहरा दय, आदय, आदय का मतलब इनसे लेकर और जितने भी हैं। हरिहर, हरि और हर, इसके अलावा और भी जितने हैं उन सबको पहले ही देख लिया। दृष्टा, दृष्टा यानी देख लिया, पहले उनको देख लिया। ये उनको देख लिया, वरम वही अच्छा रहा। इति अहम, मैंने, ऐसा मैं मानता हूं। क्या कह रहे? मानतुंगाचार्य श्री किसके सामने खड़े हैं? आज आदिनाथ भगवान के सामने। भगवान आदिनाथ को संबोधित करके कह रहे कि हे भगवान, मैंने पहले हरि, हर इत्यादि जितने भी हैं उन सबको देख लिया, उनको ही देखा, ये अच्छा रहा। वरम यानी
अच्छा रहा कि पहले मैंने उनको ही देख लिया। क्यों? येषु दृष्टेषु हृदयम त्वयि तोषम एति। येषु दृष्टेषु, देखो ये सब शब्द जो है काव्य में आए हुए शब्द है, अपन ने सिर्फ सीक्वेंस लगा दी, सीक्वेंस लगा दिया तो वो सेंटेंस बन गया, है ना। काव्य में सेंटेंस नहीं होता है, सेंटेंस फॉर्म में काव्य नहीं होते हैं। जो भी काव्य होता है वह सेंटेंस फॉर्म में कभी नहीं होता है, सीक्वेंस नहीं होती है उसमें, इसलिए उसका अन्वय किया जाता है। अन्वय का मतलब होता है जिसमें कर्ता, कर्म, क्रियापद, जिसे आप एडजेक्टिव्स, वर्ब्स, एडवर्ब्स ये कहते हो, उन्हें सीक्वेंस में लगा दिया तो वो अन्वय बन जाता है, सेंटेंस बन जाता है। तो कहते हैं येषु दृष्टिषु, जिनको देख लेने पर, हृदयम मेरा हृदय, त्वयि तोषम एति आप में प्रसन्नता को, आप में संतोष को प्राप्त करता है, प्राप्त हो जाता है। तोषम, तोष का मतलब संतोष, सेटिस्फैक्शन, है ना, संतोष को प्राप्त हो जाता है। तो क्या कहा कि हे भगवान, पहले उनको देखा बाद में आपको देखा, तो पहले उनको जो देखा वो अच्छा ही रहा। सुनने में ऐसे लग रहा है जैसे विरोध कर रहे हो, सुनने में ऐसे लग रहा है जैसे कोई भगवान की निंदा कर रहे हो, है ना। बात समझ में आ रही है? कहने में ऐसा लग रहा है, भगवान को कह रहे, और भगवान को देख के क्या कह रहे कि आपके पहले मैंने उनको देखा वही अच्छा है, मैंने आपको बाद में देखा, उनको पहले देखा, ये अच्छा रहा। और फिर बाद में कहते हैं कि आपको देख लेने पर संतोष हुआ, है ना। मतलब लगता ऐसे हैं बोलने में जैसे कोई बुराई कर रहे हो, और बाद में ऐसे समझ में आता है कि ये बुराई में भी अच्छाई कह रहे हैं। इसे निंदात्मक स्तुति कहते हैं। व्याज स्तुति अलंकार होता है ना, कहने का एक तरीका। आयरोनी कहते हैं उसको इंग्लिश में, आयरोनी। तो वो तरीका है ये कहने का। तो सेंटेंस का ऐसा फॉर्म बनाया जा रहा है जैसे कोई भगवान की बुराई कर रहे हो और बुराई में भी अच्छाई कही जा रही है। तो कह रहे हैं कि भगवान, उनको मैंने पहले देख लिया, वो अच्छा रहा, क्योंकि जिनको देख लेने के बाद आप में हृदय को संतोष प्राप्त हुआ, आपको देख लेने पर सेटिस्फैक्शन हुआ। विक्षितेन भवता किम, पहले आपको देख लेते तो क्या होता, क्या लाभ होता मुझे। विक्षितेन भवता किम, इसका अर्थ है कि यदि आपको देख लेता तो फिर मुझे क्या लाभ होता। फिर से बुराई लग रही है ना, फिर से बुराई लगती है ना। क्या कह रहे मानतुंगाचार्य, यदि आपको देख लेता तो मुझे क्या लाभ होता, उससे मुझे क्या फायदा होता। क्यों? क्योंकि आपको देख लेने के बाद ये न भुवि न कश्चित अन्यः भवांतरे अपि मनः न हरति। आपको देख लेने के बाद फिर तो किसी भी जन्म में किसी को भी देखने की मेरी इच्छा ना होती। पहले क्या लगता है बुराई कर रहे, बाद में क्या लगता है ये तो अच्छी बात बता रहे हैं, है ना। पहले क्या कहा कि आपको देख लेने से मुझे क्या लाभ है। यदि इतना ही सेंटेंस छोड़ दे और आगे कुछ भी ना बोला जाए तो वो क्या कहा जाएगा बताओ। यदि हम इतना ही सेंटेंस बोले कि भगवान को देख लेने से कोई लाभ नहीं, तो ये तो बुराई हो गई। फिर आचार्य उसको क्लियर कर देते हैं, क्यों? क्योंकि आपको देख लेने के बाद किसी भी जन्म में किसी को भी देखने की इच्छा नहीं होती है, इसलिए पहले उनको देख लिया, बाद में आपको देखा, ये अच्छा ही हुआ। कुछ समझ में आया आपको? है, अभी ये पेज जाने दीजिए, अब सबको हमारे सामने खड़ा करिए। अब आप बताइए आपको क्या समझ में आया। यहाँ निंदा की है कि स्तुति की है भगवान की? क्योंकि वो तो पहले कह रहे हैं कि हे भगवान, मैंने उन सबको पहले देख लिया, वो अच्छा रहा। और फिर ये भी कहते हैं कि आपको पहले देख लेता तो मुझे क्या लाभ होता।
तो ये दोनों वाक्य ऐसे लग रहे हैं, मन्ने वरम हरिहरा दया एव दृष्टा, ये एक, और किम वीक्षितेन भवता, ये एक। ये दो वाक्य जो हैं ऐसे लग रहे हैं जैसे कोई भगवान की निंदा या बुराई की जा रही है कि हे भगवान, पहले उनको देखा वही अच्छा रहा, आपको देख लेता तो क्या लाभ होता। अभी आप जरा यूं विचार करिए कि जैसे भगवान नहीं, सामने आपकी पत्नी खड़ी है और आप उसको ये बता रहे हो, है ना। आपने क्या कहा, देखो ये व्याज स्तुति दो प्रकार की होती है। दो प्रकार क्या होते हैं, एक तो बुराई करना और बुराई में अच्छाई बताना, बुराई करके अच्छाई बताना, और एक होती है अच्छा बता करके बुरा बताना। ये दो प्रकार की व्याज स्तुति होती है। इसे कहते हैं निंदात्मक प्रशंसा, और दूसरी होती है प्रशंसात्मक निंदा। ऐसी दो प्रकार की व्याज स्तुति होती है, अलंकार है, आयरनी है ना। तो अब इसमें आप यूं समझिए कि आप अपनी पत्नी को बोल रहे हो कि मैंने पहले सबको देख लिया, वो अच्छा ही रहा। क्या कह रहे हैं आप, मैंने पहले सबको देख लिया और दूसरी जितनी भी कुमारियां थी उनको मैंने पहले ही देख लिया, वो अच्छा ही रहा, बाद में फिर मुझे देखने को मिलता कि नहीं मिलता किसको पता। अभी आपने स्तुति की या निंदा की, ये स्तुति हुई कि ये आपने अच्छाई बोली कि बुराई बोली, ये हो गई प्रशंसात्मक निंदा। आपने बुराई की, बुराई क्या की आपने कि मैंने पहले सबको देख लिया, बाद में शादी के बाद मुझे देखने को मिलता कि नहीं मिलता, यानी तू मुझे देखने ही ना देती किसी को, ये तो आपने बुराई कर दी। अब इसी वाक्य को थोड़ा चेंज कर दो और क्या कहो कि पहले मैंने सबको देख लिया, अच्छा ही रहा, क्योंकि तुझे देखने के बाद किसी को देखने की इच्छा ही नहीं होती है। सेंटेंस फॉर्म बदल गया ना। इसमें तो आपने उसकी स्तुति कर दी, प्रशंसा की, है ना, कि तुझे देखने के बाद किसी को देखने की इच्छा ही नहीं होती, इसलिए पहले ही सबको देख लिया, वो अच्छा रहा, क्योंकि पहले तुझे देख लेता तो फिर किसी और को देखने की इच्छा ही ना होती। ये तो हो गई स्तुति। और पहले वाक्य में क्या थी, वो थी निंदा, कि तुझे देखने से पहले सबको देख लिया, बाद में मिलता कि ना मिलता पता नहीं, ये हो गई निंदा। तो ऐसे दो प्रकार के व्याज स्तुति होती हैं। यहाँ भगवान में भगवान के साथ इसी स्तुति अलंकार का प्रयोग किया है कि हे भगवान, पहले मैंने सबको देख लिया, वो अच्छा ही रहा, क्योंकि आपको देख लेने के बाद जो सेटिस्फैक्शन मिलता है, जो खुशी मिलती है, जो आनंद होता है, वो फिर किसी को देखने की इच्छा ही नहीं होती है। भगवान का अलौकिक सौंदर्य, भगवान का अनुपम रूप, भगवान का अनुपम स्वरूप, भगवान का रूप और स्वरूप दोनों में से है। रूप का मतलब जो लुक है, बाहर से जो हमारे लिए भगवान दिखते हैं, वो हो गया रूप, और स्वरूप, स्वरूप यानी भगवान का जो अंदर का स्वरूप है, भगवान भगवान की जो हमने डेफिनेशन की है कि हमारे भगवान कैसे हैं, उसे कहते हैं स्वरूप। तो भगवान का रूप भी यूनिक है और भगवान का स्वरूप भी यूनिक है, क्योंकि संसार में जिन जिन लोगों ने जिन जिन को भगवान माना है, उनमें ऐसा रूप भी देखने को नहीं मिलता और उनमें ऐसा स्वरूप भी देखने को नहीं मिलता है। मिलता है क्या बताओ आप, इतना अलौकिक सौंदर्य। आप प्रतिमाओं को रख लो, छोड़ो बाकी सब बातों को, साक्षात भगवान तो हमने देखे नहीं, और अन्य धर्मों में जो भी भगवान माने गए हैं, उन्होंने भी साक्षात उनके भगवानों को देखा नहीं। तो हम प्रतिमाओं की ही बात कर ले, जिन प्रतिमा, हम सबकी प्रतिमाओं को यदि एक पंक्ति में रखे, जितने धर्मों ने, अन्य धर्मियों ने जिन जिन को भगवान माना है, उनकी प्रतिमा और हमारी एक, हमारे भगवान की प्रतिमा, ऐसे हम यदि रख ले, तो उसमें भी आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा रूप आकर्षित करता है, कौन सा रूप खींचता है। भगवान का जो रूप है, जिनेंद्र भगवान का जो रूप है, वो इतना मनमोहक है, इतना आकर्षक है, इतना सौम्य है, इतना प्रसन्न है
आप देखोगे कि हमारे भगवान के चेहरे पर उग्रता नहीं है, उग्र रूप नहीं है, रौद्र रूप नहीं है, गुस्सा नहीं दिखता है, अहंकार नहीं दिखता है भगवान के चेहरे पर। मैं बाहर का लुक बता रहा हूं, क्योंकि फेस एक्सप्रेशन से भी पता चलता है कि गुस्सा आ रहा है, इसको बहुत घमंड है, हम फेस एक्सप्रेशन से कहते हैं। और वो घमंड, वो गुस्सा, वो काम वासना, वो नटखटपना भगवान के चेहरे में नहीं दिखेगा। हमारे भगवान नटखट होते हैं क्या? हैं? नटखट होते हैं? बाल लीला करते हैं, क्रीड़ा करते हैं, किसी की हंसी मजाक करते हैं, या किसी को पटाने का काम करते हैं, नटखटपना जिसे कहते हैं, वो भी नहीं दिखेगा। एक बालक के एक्सप्रेशंस भी नहीं मिलेंगे, एक तरुण व्यक्ति के एक्सप्रेशंस भी नहीं मिलेंगे, बूढ़े लोगों के एक्सप्रेशंस भी भगवान के चेहरे में नहीं मिलेंगे। भगवान का चेहरा तो किसी में आपको देखने को ही नहीं मिलेगा। संसार में जितने चेहरे हैं, किसी में आपको भगवान का रूप मिल ही नहीं सकता, क्योंकि वो यूनिक है, वो एक ही है, उनके अलावा कहीं भी आपको मिलने वाला नहीं है। इसलिए कह रहे हैं कि बाकी सबको देख लिया हो या नहीं देखा हो, आपको देखने के बाद किसी की जरूरत नहीं। पूरे काव्य का सारांश क्या है? पूरे काव्य का सारांश क्या कहना चाहते हैं? वो ये कहना चाहते हैं कि आपको देख लेने के बाद किसी को देखने की इच्छा नहीं होती है। फिर मैंने पहले कभी किसी को देखा हो या नहीं देखा हो, ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने अन्य अन्य देवों को, अन्य देवों का मतलब आचार्य श्री ने स्पष्ट कर दिया है, हरिहरादय, किसके साथ कंपेयर किया है? ये बात अच्छे से ध्यान रखना। आजकल हमारे लोग भगवान का कंपैरिजन हमारे ही शासन देवी देवताओं से करते हैं। पद्मावती माता से, क्षेत्रपाल से, धरणेन्द्र से भगवान का कंपैरिजन करते हैं, जबकि वो कंपैरिजन गलत है। क्यों? क्योंकि पद्मावती माता को, धरणेन्द्र को, क्षेत्रपाल को किसी ने आज तक भगवान माना ही नहीं। कंपैरिजन किस में किया जाएगा? जब हम भगवान के पैरेलल किसी को खड़ा करेंगे कि ये भगवान है, तब दोनों में कंपैरिजन किया जाएगा, तब दोनों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाएगा, और फिर कहा जाएगा कि कौन सा भगवान सही है ना? अरे भाई, गुरु और शिष्य में क्या कंपैरिजन? गुरु और शिष्य में कंपैरिजन हो सकता है क्या? टीचर और स्टूडेंट्स में कभी कंपैरिजन हो सकता है क्या? हाँ, दो टीचर्स में कंपैरिजन हो सकता है ना? दो टीचर है भाई, मैथमेटिक्स पढ़ाने वाले दो टीचर है, अब दो में से कौन सा सही है, कौन सा बेस्ट है? हम बेस्ट के बारे में सोचते हैं कि नहीं? दो टीचर एक ही सब्जेक्ट के हैं, या फिर आपके गांव आपको एडमिशन लेनी है, आपको एडमिशन चाहिए है स्टूडेंट को, तो हम चारों टीचर्स में कंपैरिजन करेंगे कि कौन सा टीचर बेस्ट है। किंतु क्या कभी टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में कंपैरिजन होगा? कभी नहीं होगा। तो हमारे जिन शासन देवी देवता, यक्ष यक्षिणी, ये तो भगवान के भक्त हैं, और भगवान और भक्त में कभी कंपैरिजन नहीं किया जाता है। हम शासन देवी देवताओं को भगवान मानते ही नहीं है, तो फिर उनका भगवान के साथ कंपैरिजन कैसे? इसलिए आप देख लो, जितने भी स्तुति की जाए, स्तुति स्तोत्र हैं या शास्त्र है, उनमें भगवान का कंपैरिजन हमारे आचार्यों ने हरिहरादय, हरिहर आदियों के साथ किया है, क्योंकि उन्हें लोगों ने भगवान माना है कि ये हमारे भगवान है। तो फिर भगवान में तुलनात्मक अध्ययन होगा, कंपैरेटिवली सोचा जाएगा कि फिर इन दोनों में भगवान कौन सही, भगवान किसे कहे, बेस्ट कौन, ऐसा उनमें तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है। तो बंधुओं, ये काव्य का सारांश आचार्य श्री कह रहे हैं कि हे भगवान, आपको देख लेने के बाद किसी को देखने की इच्छा नहीं होती है, इसलिए पहले ही मैंने सबको देख लिया, वो अच्छा ही हुआ, क्योंकि बाद में आपको देख लेने के बाद तो जो खुशी है, जो आनंद है, उसका अंत ही नहीं है। अब इसे हम थोड़ा सा चेंज करके संसार के पदार्थों के साथ करें, है ना? कैसे करें देखिए।
कई बार ऐसा होता है कि कोई चीज हमने देखी नहीं है। अभी भगवान और भगवान के साथ तुलना छोड़ दो, अब थोड़ा सा संसार की तरफ देखते हैं, आप लोगों की तरफ देखते हैं कि आप लोगों को अपनी लाइफ में कई ऐसी चीजें होती हैं जो अट्रैक्ट करती है ना, अट्रैक्ट करती हैं, और फिर आपको लगता है कि एक बार तो देखना चाहिए, एक बार तो जाना चाहिए। जैसे इंडियंस को ऐसा लगता है कि एक बार तो अमेरिका जाना चाहिए, अमेरिका वालों को लगता होगा कहीं और जाना चाहिए। जो आज तक नहीं देखा है और उसका नाम बहुत है, तो हमें इच्छा रहती है कि वो जगह जाकर के एक बार मुझे जाना है, जाना है, जाना है, देखना है। कोई नई मूवी आई है, कोई नई मूवी आई है, तो एक बार लगता है कि देखना है। कोई भी स्थान है, कोई भी क्या बोलते हैं आप, हिल स्टेशंस है, देखने लायक जितने भी जगह होती हैं, स्थान होती हैं, उसके बारे में आप सभी लोगों को क्या होता है, एक बार तो जाएंगे, एक बार तो देखेंगे, ऐसा मन में होता है ना। और वो मन में होता है कब तक, जब तक हम जाते नहीं, देखते नहीं। देखने के बाद क्या होता है वो आप सबको पता है। जैसे किसी की शादी नहीं हुई है तो उसको लगता है शादी करना है, करना है, करना है, करने के बाद वालों को पता है कि क्या होता है ना। किंतु जब तक हुई नहीं है तब तक वो अट्रैक्शन है, बहुत ज्यादा अट्रैक्शन होता है कि एक बार। आपको पवनंजय की कथा बताऊंगा कभी, अंजना के साथ उसका पक्का हो गया था, पवनंजय और अंजना हनुमान के माता पिता, इन दोनों का पक्का हो गया था। और पवनंजय के शादी के 3 दिन बाकी थे, कितने, सिर्फ 3 दिन बाकी थे। 3 दिन तक भी उससे रहा नहीं गया, पवनंजय से, केवल 3 दिन। और शादी कहाँ थी, आप लोग तो कहाँ कहाँ जाकर के करते हो, उनकी शादी थी मानसरोवर पे, कैलाश मानसरोवर पे। जैसे आप लोग जाते हो ना आजकल कहीं कहीं जाकर के होटलों में, बड़ी बड़ी होटलों में, बड़ी बड़ी जगह, कोई लोग तो जहाजों में करते हैं जाकर के, वैसे उनकी शादी थी मानसरोवर पे। और वहां पहुंच गए, दोनों पार्टी पहुंच गई, अंजना वाली भी और पवनंजय वाली भी, और 3 दिन उससे रहा नहीं गया, केवल 3 दिन बाकी थे शादी में, और रातों रात अपने फ्रेंड को लेकर के चला गया देखने। उसके बाद जो भी हुआ उसे हम बाद में देखेंगे। मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये है कि हमें जब तक कोई वस्तु मिल नहीं जाती है, या उसको देखने की इच्छा है, या तो उसको पाने की इच्छा है, तब तक हमारे मन में बहुत ज्यादा, हमारे मन में जो होती है बहुत ज्यादा आकुलता होती है ना, बहुत ज्यादा आकुलता होती है। किंतु बाद में क्या होता है, इसलिए किसी ने कहा है इट इज बेटर टू ट्रेवल देन टू अराइवल। ट्रेवल अच्छा होता है, पहुंचने से ज्यादा ट्रेवलिंग अच्छी रहती है। क्यों, क्योंकि देखेंगे देखेंगे, देखने को मिलेगा, देखने को मिलेगा, एक खुशी रहती है। और जब पहुंच जाते हो, जब वो वस्तु आपके हाथ में आ जाती है, जब शादी हो जाती है, उसके बाद तो रोज वही, फिर रोज वही। पहली बार देखो तो 100% उसमें ये रहता है, एक अट्रैक्शन होता है। अब दूसरी बार, तीसरी बार अट्रैक्शन 50%, अट्रैक्शन 25%, अट्रैक्शन 10%, और कुछ दिनों बाद तो सारा अट्रैक्शन ही गायब हो जाता है, पूरा खत्म ही हो जाता है। अब आप बताओ, आपको अब कितना अट्रैक्शन है, जो सगाई के टाइम था और आज है, कितना अट्रैक्शन है बताओ। एक स्थान है, वो स्थान बार बार जा लेते हो, 1 बार 2 बार 4 बार, बाद में जाने की इच्छा ही नहीं होती है ना। हम लोग बॉम्बे चातुर्मास किए थे, तो जाने के पहले हमें ऐसा लगता था कि चौपाटी पर लोग कैसे रहते होंगे। चौपाटी पे, जो गिरगांव चौपाटी है ना मुंबई में, वहां कैसे, हम पहली बार बॉम्बे गए थे, और वहां चैत्यालय था, जो गेनमल जी जवेरी, इनका एक चैत्यालय है चौपाटी पे। और हमें एक था मन में कि कैसे लोग रहते होंगे समुद्र के किनारे, क्या दृश्य होता होगा। अब वहां वहां गए, और चौपाटी पे जो 6th फ्लोर पे चैत्यालय है, वहां हमारे लिए 1 महीने 2 महीने के लिए इनवाइट किया गया कि आपको यहीं रहना है। हम वहां गए, वहां रोज चैत्यालय के दर्शन करते थे और नीचे रहते थे। मैंने वहां देखा कि लोग दरवाजे बंद करके ही रहते हैं। वहां जो चौपाटी पे रहने वाले लोग हैं,
दूसरे लोग तो दूर दराज से आते हैं देखने के लिए समुंदर का किनारा, और जो वहां रहने वाले लोग हैं वो पूरे 24 घंटे अपना दरवाजा बंद रखते हैं। मतलब इतने उकता गए हैं कि वो देखना भी नहीं चाहते। तो ये जो संसार संबंधी अट्रैक्शन है उसका परसेंटेज कम होता है, किंतु भगवान का अट्रैक्शन जो होता है वो ऐसा है कि एक बार देख लो तो पुनः देखने की इच्छा होगी, पुनः देखने की इच्छा होगी, फिर भगवान को देखने के बाद किसी को देखने की इच्छा होती ही नहीं। भगवान एक ऐसे वस्तु तत्व हैं जिन्हें देखने पर बोर नहीं होता है। समो शरण में एक बार, दो बार, 3 बार, 1000 बार श्रोता जाते हैं, जाते ही रहते हैं, जाते ही रहते हैं। उन्हें भगवान को देखने पर कभी बोर नहीं होता है। बार बार वाणी सुनते हैं, बार बार भगवान को देखते हैं, किंतु उनका अट्रैक्शन खत्म ही नहीं होता है, अट्रैक्शन दिनों दिन बढ़ता जाता है। ऐसे भगवान हैं। संसार के पदार्थों के साथ कंपेयर करने पर भगवान के प्रति जो अट्रैक्शन है वो हमेशा बढ़ता रहेगा, किंतु संसार के पदार्थों के मामले में आपको बताना जरूरी नहीं है। भगवान के साथ किसी को कंपेयर नहीं किया जा सकता है। थोड़े दिन बाद आपके मन में आएगा कि अब ये महाराज चेंज हो जाए तो भी अच्छा रहेगा, है ना। ये महाराज को कितनी बार सुनेंगे, 1 साल हो गया सुनते सुनते, अब थोड़ा सा महाराज को चेंज कर देना चाहिए। ऐसा हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि संसार में भगवान ही एक ऐसे हैं जिनकी किसी के साथ तुलना नहीं है। उनको हमेशा सुन सकते हैं, उन्हें हमेशा देख सकते हैं, कभी भी अरति उत्पन्न नहीं होती है, उदासीनता नहीं आती है, कभी थकते नहीं हैं। सुनते रहो, देखते रहो। भगवान से ज्यादा संतोष, भगवान से ज्यादा आनंद संसार में किसी में भी नहीं है। यही इस काव्य का सार है। बोलिए आदिनाथ भगवान की। परम पूज्य धर्म दिवाकर मुनि श्री अमोघ कीर्ति जी एवं मुनि श्री अमर कीर्ति जी महाराज की जय।